Hello student, how are you? I hope you are well at your home. Dear student, today we are going on our EVS lesson number 5, animals. Today we learn about types of animals, where do animals live and animals and their babies. Now पहले हम क्या करते हैं, आपको सबको बुक में 2 पिक्चर्स दिए, आपको इनको ज्वाइन करना है, नंबर से ज्वाइन करके पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है. तो आपको क्या यहाँ किसकी पिक्चर बनेगी, एलिफेंट, एंड यहाँ स्क्वेरल, और उसमें आपको कलर भी करना है. डियर स्टूडेंट, आपने अपने घर में, घर के आसपास एनिमल्स देखे होंगे. घर में कौन कौन से एनिमल्स देखे हैं आपने? यस, आंट, लिजार्ड, मस्कीटो, हाउस फ्लाई. एंड घर के बाहर डॉग, कैट, गोट, काऊ, बफेलो. एंड कभी आपने टेलीविज़न में भी या जू में देखे होंगे एलिफेंट, जिराफ, राइनो, टर्टल, फिश. तो ये सब क्या है, एनिमल्स. आज हम ये देखेंगे कि एनिमल कितने टाइप के होते हैं और ये कहाँ कहाँ रहते हैं और इनके बेबी को हम क्या कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. बिग एनिमल्स. यहाँ आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहे हैं, एलिफेंट, राइनोसोर्स एंड जिराफ. अब ये सब कैसे है, साइज में बिग है, इसलिए ये सारे कैसे एनिमल है, बिग एनिमल. अब इनमें से आपने एलिफेंट तो देखा होगा कभी या जू में, और ये आपने टीवी में देखे होंगे. सारे कैसे होते हैं, बिग एनिमल. और ये सब कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं. स्मॉल एनिमल्स. अब कुछ एनिमल कैसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं, लाइक रैट. रैट आपने सबने देखा होगा आपके घर में, तो रैट के साथ छोटा होता है. कैट, कैट भी साइज में छोटी होती है. रैबिट, रैबिट, माउस, कैट, डॉग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल एनिमल. तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्मॉल एनिमल. और ये भी सब कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं. There are also some other types of small animals like insect and birds. Let us study about them. अब हमने क्या देखा है कि बिग एनिमल एंड स्मॉल एनिमल, और कुछ क्या होते हैं इससे भी स्मॉल होते हैं, जैसे इंसेक्ट. अभी मैंने आपको बताया आंट, मस्कीटो, हाउस फ्लाई. और बर्ड्स, बर्ड्स भी क्या होते हैं, एनिमल्स. उनको क्या कहते हैं, बर्ड्स. Birds have 2 legs to walk and 2 wings to fly. Birds do not have teeth. They use their beaks to eat. यहाँ आपको बर्ड्स की पिक्चर दिखाई दे, ईमू, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच. और अदर बर्ड्स कौन कौन से, क्रो, स्पैरो, पीजन, पैरट. ये आपने देखोगे आपके घरों के आसपास पेड़ पे. और स्पैरो तो घर में भी कभी कभी आ जाती है, घोंसला बनाती है. तो ये सब क्या है, बर्ड्स हैं. और ये बर्ड्स कैसे मूव करते हैं, फ्लाई करते, उड़ते हैं. और इनकी लेग्स कितने होते हैं, 2. एनिमल्स के 4 लेग्स होते हैं, बर्ड्स के 2 लेग्स होते हैं, और 2 विंग्स होते हैं जिनसे वो फ्लाई करते हैं. सम बर्ड्स आर हेवी एंड देयरफॉर कैन नॉट फ्लाई. They can only run and walk. For example, emu, penguin and ostrich. अब हमने देखा बर्ड्स, क्रो, स्पैरो, पैरट, पीजन, ये सब कैसे साइज में स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. तो ये फ्लाई करते हैं. लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं साइज में और वो फ्लाई नहीं कर सकते. ऐसे कौन से बर्ड, ईमू, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ये फ्लाई नहीं करते, ये केवल रन करते हैं या वॉक करते हैं. बर्ड्स लाइक क्रो, पैरट एंड पिजन कैन फ्लाई. अभी समझाया कि जो बर्ड्स जो छोटे स्मॉल होते हैं वो फ्लाई करते हैं. सम बर्ड्स लाइक डक, स्वान एंड पेलिकन कैन स्विम. और कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो
वाटर में रहते हैं तो वो स्विम भी कर सकते हैं, जैसे डक, स्वान और पेलिकन, ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं। इंसेक्ट छोटे छोटे जो जिनको आप अपनी लैंग्वेज में कीड़े बोलते हैं, इंसेक्ट्स। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं कीट, इनके कितने, इंसेक्ट आर स्मॉल विथ 6 लेग। इंसेक्ट कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और इनके लेग्स कितने होते हैं, 6। एनिमल्स के लेग 4 होते हैं, बर्ड्स के 2 एंड इंसेक्ट के 6 लेग होते हैं। Some insects have wings which help them to fly। और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं और वो फ्लाई करते हैं। Some insect like ants do not have wings। और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके विंग्स नहीं होते हैं तो वो फ्लाई नहीं कर सकते। यहाँ आपको दिखाई दे रहा ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मस्कीटो, इनके सभी के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। आपने बटरफ्लाई गार्डन में देखी होगी, फ्लाई करती है। हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी, ये भी फ्लाई करते हैं। मस्कीटो भी फ्लाई करते हैं, ग्रास होपर भी फ्लाई। बट आंट कैसा इंसेक्ट है, ये केवल चलता है, क्यों, क्योंकि इसके विंग्स नहीं होते हैं। वेयर डू एनिमल लिव। अब हम देखते हैं कि एनिमल कहाँ कहाँ रहते हैं। लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में। हॉर्स, डियर, गोट, डंकी, काउ, कैमल, एलिफेंट एंड बेयर आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। अब ये जो एग्जाम्पल है, जैसे डियर, गोट, कैमल, बेयर, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, जिराफ, एलिफेंट, ये सब कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर स्विम विद देयर फिन्स एंड टेल्स। डॉल्फिन, फिश एंड टर्टल आर सम एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं। आपने बचपन में या नर्सरी LKG में पोएम सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो फिश होती है उनको अगर हम बाहर निकालते हैं वाटर से, पानी से, तो वो क्या होती है, जीवित नहीं रह पाती और वो मर जाती। तो ये जो फिश है, डॉल्फिन है, टर्टल, ये केवल कहाँ रहते हैं, पानी में। मंकी, स्क्वेरिल एंड आउल आर सम एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। अब मंकी, स्क्वेरिल, आउल एंड बर्ड्स कैसे एनिमल है, जो कहाँ रहते हैं, केवल ट्री पर रहते हैं। आपने मंकी को देखा होगा, ट्री पे ही रहते हैं। स्क्वेरिल भी, आउल भी ट्री पे ही रहते हैं। फ्रॉग, crocodile and salamander are some animals that live on land as well as in water। अभी हमने क्या देखा कि फिश को यदि हम बाहर निकालते हैं वाटर से तो वो मर जाती, मतलब वो ज़मीन पर नहीं रह सकती। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग है, क्रोकोडाइल, सैलामेंडर। अब फ्रॉग तो आपने सबने देखे होंगे, अभी बारिश के दिनों में फ्रॉग बहुत आ जाते हैं, तो ये पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। नाउ एनिमल्स एंड देयर बेबीज। अब हम ये देखेंगे कि एनिमल्स के बेबी को हम क्या कहते हैं। काऊ, काऊ के बेबी को हम क्या बोलेंगे, कॉफ। लायन, कब। डियर, डियर के बेबी को फॉन। डॉग के बेबी को पप। कैट, कैट के बेबी को किटन। डक, डक के बेबी को हम क्या कहते हैं, डकलिंग। डंकी, फॉल। क्रो के बेबी को चिक।
So dear student, today we learn about types of animal and कहाँ रहते हैं एनिमल और एनिमल को हम क्या क्या कहते हैं. So we see summary. There are different kinds of animal in the world. Some animals are big and small. Birds have 2 wings and 2 legs. Wings help birds के 2 legs होते हैं and 2 wings होते हैं और wings उनको fly करने में help करते हैं. Some of the birds like ostrich and penguin cannot fly. Birds में ostrich, emu and penguin कैसे हैं? ये fly नहीं करते हैं. Birds do not have teeth. They use their beaks to eat. और birds की क्या होती है? teeth नहीं होते हैं. वो खाना कैसे खाते हैं? अपनी beak से, चोंच से खाना खाते हैं. Birds such as swan and duck can swim and swim. कुछ birds swim भी करते हैं. इनके example क्या है? duck and swan. Insect are small animals with 6 legs. और जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्ट. और इंसेक्ट के कितने लेग होते हैं? 6. इंसेक्ट सच एज आंट्स डू नॉट हैव विंग्स. और जो आंट होती है उसके क्या होते हैं? विंग्स नहीं होते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन वाटर, सम ऑन ट्रीज एंड सम लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. अब सम एनिमल क्या होते हैं? लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में और कुछ ट्री पे रहते हैं. नाउ वी सी एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. लेसन 5 एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स. हमको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. 2 ऑप्शन दिए, उसमें से राइट ऑप्शन को लिखना है. बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ big animal or small animal? Yes, bear is example of big animal, so we write here big animal. Birds eat with the help of their teeth or beaks. किससे ईटिंग करते हैं birds? Yes, उनकी beaks से, चोंच beaks से. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? we write here beaks. Is a bird which can swim in water. Swan or sparrow? Swim कौन करता है? Sparrow या swan? Yes, swan. So we write here swan. Fill in the blanks here. Have 6 legs. अब 6 leg किसके होते हैं? Insect या birds? Birds के कितने होते हैं? 2 और insect के 6. So we write here insect. Insect have 6 legs. Can live both in water and on land. लैंड और वाटर में कौन रह सकता है? किसके एग्जाम्पल? एलिफेंट या क्रोकोडाइल. एलिफेंट क्या है? ये तो लैंड में रहते हैं और क्रोकोडाइल वाटर एंड लैंड दोनों में रह सकते हैं. इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्रोकोडाइल. राइट द नेम ऑफ द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. हमको यहाँ एनिमल्स के बेबीज के नेम लिखना है. क्रो, क्रो के बेबी को हम क्या कहते हैं? चिक. लायन, कब. कैट, किटन. डंकी, फोल. डियर, फॉन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल लिखना है. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं हमको उनके एग्जाम्पल लिखना है. आपके सामने अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे. काऊ, डॉग, कैट, एलिफेंट, जिराफ, बफेलो. तो हमको यहाँ ओनली 2 लिखना है. सो वी राइट हियर एलिफेंट एंड काऊ. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं. यस, डॉल्फिन एंड फिश. एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज. जो एनिमल्स ट्री पे रहते हैं उनके हमको यहाँ नाम लिखना है. मंकी एंड स्क्वेरिल.
एनिमल्स दैट कैन लिव इन वाटर, एनिमल जो वाटर में रहते हैं, एज वेल एज ऑन लैंड, और वो वैसे ही लैंड में भी रह सकते हैं, दोनों जगह जो रहते हैं लैंड एंड वाटर में. सो वी राइट हियर क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. अब यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू एनिमल्स दैट लिव इन वाटर स्विम. अब हमको ये बताना है कि जो एनिमल्स है वो वाटर में स्विम कैसे करते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल. जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो अपने फिन्स और टेल्स से क्या करते हैं, स्विम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर इंसेक्ट्स, गिव 2 एग्जाम्पल. अभी हमने देखा इंसेक्ट जो स्मॉल एनिमल होते हैं और जिनके 6 लेग होते हैं वो क्या, इंसेक्ट. इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs. सम इंसेक्ट हैव wings which help them to fly. अब example, for example ant and butterfly. Give 2 examples of birds that can swim. अब आपको 2 birds के example देना है जो swim करते हैं. Answer duck and swan. Where does crocodile live? क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, यस वाटर एंड लैंड दोनों में. सो वी राइट हियर आंसर क्रोकोडाइल लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर. डियर स्टूडेंट, आवर चैप्टर इज ओवर एंड एक्सरसाइज इज ओवर. अब आपको ये लर्न भी करना है और लिखना भी है. थैंक यू.